हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। आप सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड 145 पोस्ट के ऊपर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 145 पोस्ट होंगी, उसमें आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। ठीक है, कुछ देर आर सम अदर पोस्ट लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर, तहसीलदार, रजिस्ट्रार एंड देर आर सो मेनी पोस्ट जो आपकी बी ए एंड बी ग्रुप की पोस्ट रहेंगी। ठीक है, और जो आपका HCS का एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो HCS का एग्जामिनेशन है कंडक्ट होने वाला है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है। आप होप कर सकते हैं कि जो आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है वो आपके जनवरी के लास्ट वीक तक या फिर फरवरी तक पक्का आ जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी हरियाणा सरकार आपका एग्ज़ाम लेने वाली है। और ये मत सोचिएगा कि जैसे हरियाणा के सारे एग्ज़ाम्स डिले होते हैं वैसे ही आपका ये एग्ज़ाम भी डिले होगा। नहीं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बाय अप्रैल या फिर मई आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आपका हो जाएगा हरियाणा सिविल सर्विसेज का। इसीलिए हम लोग आपके लिए ये नया प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। और यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे, वो टीचर्स जिनकी जो रूट्स हैं दे आर दैट इज़ फ्रॉम हरियाणा, दे बिलोंग टू हरियाणा, दे हैव गिवन दैट एग्जामिनेशन, दे हैव एक्सपीरियंस हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, दे हैव एक्सपीरियंस व्हाट नॉट टू डू, कि क्या नहीं करना है इस एग्जामिनेशन में, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सारा जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो हमारे जो टीम है, वो हमारे टीचर्स के अंदर वो सारा एक्सपीरियंस है। एंड हम आपके लिए जो टीम लेकर आ रहे हैं वो अपने अपने फील्ड्स में, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक है, चाहे वो बायोलॉजी है, कुछ भी है, अपने अपने फील्ड्स में वो टीचर्स क्या हैं, बेस्ट हैं। ठीक है, और अपने फील्ड्स में वो टीचर्स जब बेस्ट होंगे तभी आपको क्या करवा पाएंगे, तभी आपको सही तरीके से तैयारी करवा पाएंगे। और आप सभी को पता है कि हरियाणा में अभी कोई कुछ भी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कोई भी ऐसे कोचिंग आपको प्रोवाइड नहीं करता। हम लोग आपके लिए पूरी चीज़ें हरियाणा के ऊपर पूरी बेस्ड, ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी के लेवल पर लेकर जाएंगे, नहीं, यूपीएससी का लेवल बहुत ही डिफरेंट है, हरियाणा का लेवल बहुत ही डिफरेंट है, दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन 1750 मार्क्स का होता है और हमारे HCS का एग्जामिनेशन 675 मार्क्स का, 600 टोटल मार्क्स मेंस के और हमारे 75 मार्क्स जो है वाइवा वोस यानी कि इंटरव्यू के। हम आपके लिए पूरा पैकेज लेकर आ रहे हैं, प्रीलिम्स कम मेन स्ट्रैटेजी। हम आपके लिए प्रीलिम्स कम मेंस की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जिसका मेंस हम अब क्लियर हो जाएगा, जिन कैंडिडेट्स का हमारा मेंस क्लियर होगा उनको हम क्या कराएंगे, उनको हम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों से जो उनका इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी कराएंगे, वाइवा की भी पूरी तैयारी कराएंगे कि किस तरीके से हरियाणा सिविल सर्विसेज में इंटरव्यूज़ होते हैं। जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो लोग भी, वो जो पैनल आपके लिए बैठेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहेगी। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड मेरिट क्या है हमारे हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज का, कि इतनी कम फीस में आपको मार्केट में आज के टाइम पे कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपका मेरिट क्या वाला पॉइंट क्या है, एडवांटेज वाला पॉइंट क्या रहेगा कि आप लोग कोई भी स्पेशली, मुझे नहीं लगता कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा आज के टाइम पे है जो हरियाणा के लिए प्रॉपर आपकी तैयारी कराएगा सिर्फ हरियाणा के एग्ज़ाम को बेस पे रखते हुए, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें हैं, हरियाणा की हिस्ट्री है, हरियाणा की ज्योग्राफी है, हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं जो बहुत ही मुश्किल से उनके सोर्सेज, जहाँ से हम उन सोर्सेज, जिन सोर्सेज से हम उनको लेकर आएंगे वो चीज़ें कहीं पे भी नहीं है, इवन आपको बुक्स भी नहीं मिलती हरियाणा के ऊपर। ठीक है, और ये तो एग्जामिनेशन क्या है, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, तो हम लोग आपके लिए वो चीज़ें लेकर आएंगे, वैसी चीज़ें लेकर आएंगे, वैसे सोर्सेज लेकर आएंगे। हम लोग आपके लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको कहाँ से कैसे किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। सेकेंड चीज़, हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी जिस भी तरीके के क्वेश्चंस हरियाणा सिविल सर्विसेज में जिस तरीके से पास्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करके किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं प्री में मेंस में, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। मैं
My name is Manju Sharma. I am faculty of mostly biology and science and tech मैं आपका लूँगी, ठीक है। साइंस एंड टेक, बायोलॉजी एंड ऑप्शनल की अगर हम बात करें, ऑप्शनल में मैं आपका सब्जेक्ट जो लूँगी वो रहेगा जूलॉजी, बॉटनी। मैं आपके 2 सब्जेक्ट लूँगी ऑप्शनल में, जूलॉजी और बॉटनी। जिस मेरे हिसाब से जो एक सेकेंड, आई थिंक कि जिन जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल बैकग्राउंड होता है, जिन स्टूडेंट्स की 12th होती है बायोलॉजी से मेडिकल बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, उन लोगों को तो ज़रूर से ज़रूर मेरे हिसाब से ऑप्शनल अपना जूलॉजी या फिर बॉटनी रखना चाहिए। क्यों? इसके 3 रीजंस हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या है कि प्रीलिम्स की तैयारी के बाद मेन चीज़ क्या है? मेंस। मेन चीज़ हमारा मेंस है, तभी तो उसका नाम मेंस है। इट इज़ द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू। हमें जो ओरिएंटेड अप्रोच अपनानी होगी वो मेंस प्रीलिम्स कम ओरिएंटेड अपनी अप्रोच अपनानी होगी। जो स्ट्रैटेजी हमें बनानी होंगी वो इस तरीके से बनानी होंगी कि हमारा दोनों चीज़ें कवर हो जाए, प्रीलिम्स भी कवर हो जाए और मेंस भी कवर हो जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और आपका फिर आगे आराम से प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रीलिम्स तब क्लियर हो, बट जब आप ओरिएंटेड अप्रोच, दोनों की कंबाइंड ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, दोनों की अप्रोच जो है, दोनों की स्ट्रैटेजी आप कंबाइंड रखेंगे, ठीक है, आप अपने सोर्सेज डेफिनेट रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप क्या करते रहे, बुक्स लाते रहे और अपने घर पे पूरी क्या करें, लाइब्रेरी बना लें, ठीक है। एंड जिसके घर पे लाइब्रेरी बन जाती है उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता, बिकॉज आप जितने अपने सोर्सेज क्या करेंगे, जितने अपने सोर्सेज लिमिटेड रखेंगे, सोर्सेज लिमिटेड रखने से क्या होगा, आप उनको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। एंड रिविजन हमारा की होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। रिविजन क्या होगा? रिविजन हमारा की है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। रिविजन हमारा की रहेगा टू क्रैक HCS, ठीक है। क्यों की है? बिकॉज हम जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी चीज़ें फर्निश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मैगज़ीन ले ली, वाजीराम ले लिया, विजन ले लिया और इनसाइट्स ले लिया, तीनों से क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे क्या होगा कि एक का भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। और वाजीराम, इनसाइट्स और विजन के करंट अफेयर्स पढ़ने से आपका HCS क्लियर नहीं होगा। वही चीज़ें हम कह रहे हैं कि जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, जो हरियाणा की करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे ढूंढ के, हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पोर्टल से उनकी करंट अफेयर्स निकाल के लाएंगे, क्योंकि हरियाणा के मोस्टली करंट अफेयर्स किसी बुक के अंदर भी नहीं है, आप लोग खुद ढूंढ के देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, स्टडी मटीरियल्स लेकर आएंगे एंड इसी तरीके से आपका अप्रोच रखेंगे। टॉकिंग अबाउट आर ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, मैं आपका जूलॉजी और बॉटनी, मैं आई वाज सेइंग कि द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड दे शुड कीप देयर ऑप्शनल जूलॉजी और बॉटनी। वाई? बिकॉज पहले तो क्या होता है, पहली चीज़ क्या है, उनकी लैंग्वेज इस तरीके से होती है, ठीक है। दे हैव कमांड ऑन देयर लैंग्वेज, दे हैव कमांड ऑन डायग्राम्स, ठीक है। एंड इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, डायग्राम से मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जूलॉजी का लास्ट हमारा जो 2019 का पेपर था मेंस का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज टेल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इन डिटेल। आप सभी को पता है, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी है, ठीक है, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी है, उसके बारे में आप सभी को पता है कि अगर आप उसको एक बार याद कर ले, वो साइकिल बेशक थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, बट एक बार याद कर ले तो वो याद हो जाती है। एंड इट वाज 30 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, इट वाज 30 मार्क्स क्वेश्चन। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है कि एक साइकिल को आपको लिखने से ही आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। सेम गोज विद ऑल दी अदर ऑप्शंस, ऑल दी अदर क्वेश्चंस, ऑल दी अदर जो हमारा क्या रहेगा, और जो सिलेबस रहेगा जूलॉजी का। दूसरा मेरिट जूलॉजी लेने का क्या है, पहला तो डायग्राम है, आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता एंड आपका पेपर क्या होगा, टाइम पे पूरा होएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शनल रहेगा वो ऑप्शनल आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, आपका ऑप्शनल 200 मार्क्स का होने वाला है, प्लस जो आपका GS भी है वो भी 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो दूसरा बेनिफिट क्या है,
आपके जूलॉजी, आपके बॉटनी के अंदर यू हैव टू स्टडी अबाउट डीएनए, यू हैव टू स्टडी अबाउट एम्ब्रियोलॉजी, यू हैव टू स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो एक पूरी यूनिट है एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जो आपके जीएस का पार्ट कवर करती है, जो एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है आपके साइंस का, ठीक है, साइंस एंड टेक का, जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो तीन, कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जूलॉजी ऑप्शनल लेते हैं, जूलॉजी या फिर बॉटनी, दोनों में ये चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। तो आपका एक पार्ट जीएस का हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जीएस का डन है इसमें से, ठीक है। तीसरी चीज़, आप सभी को पता है ये क्या चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। क्या चल रहा है, ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली क्या होंगे, हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, डिजीज रिलेटेड, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जब हम अपने मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्रोच क्या अपनानी होंगी, जैसे हमारे बाकी टीचर्स ने बताया, अप्रोच क्या अपनानी होंगी, आपको करंट अफेयर्स प्लस जो आपका सिलेबस है, स्टैटिक सिलेबस है, उसके नोट्स एक साथ आपको मिक्स करके नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। वो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको किस तरीके से वो नोट्स बनाएंगे। बट आप सभी को पता है पैंडेमिक का टाइम है, तो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, जो हॉट टॉपिक्स हैं आज के, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कौन सी वैक्सीन होगी, कौन सी, व्हाट इज न्यूमोकॉकल वैक्सीन, व्हाट इज पोलियो वैक्सीन, हाउ इट इज मेड, हाउ वैक्सीन्स आर मेड, व्हाट आर द 3 टाइप्स फ्रॉम विच वैक्सीन इज मेड, ठीक है। एक तो लाइव वायरस होता है, डेड वायरस होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली टाइम क्या चल रहा है, वैक्सीन बन रही है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, और किसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिजीजेस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके जो डिजीजेस हैं, इतनी सारी अलग अलग डिजीजेस हैं, जैसे लास्ट ईयर के आपका क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे जीएस का, ठीक है, जूलॉजी का भी मेंस का पेपर देखेंगे, तो एक में आया हुआ था एक्सप्लेन अबाउट टाइफाइड डिजीज, एक्सप्लेन अबाउट मेनिंजाइटिस डिजीज, ठीक है। तो डिजीजेस के बारे में क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा आने हैं, ठीक है। तो डिजीजेस के बारे में क्वेश्चंस क्या करते हैं, बनते हैं, ठीक है। एंड इस एरा में तो जो यहाँ पे इस साल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, हेल्थ रिलेटेड होंगे, साइंस रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑप्शनल, आपको जूलॉजी या फिर बॉटनी क्यों लेना चाहिए, ठीक है। प्लस पहली चीज़ क्या है कि आप मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, देर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट यू कैन एक्सप्लेन, दैट यू कैन लर्न साइड बाय साइड, वो आपके जीएस के टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक के बारे में, अब हम बात करते हैं हमारे साइंस एंड टेक के बारे में, ठीक है, साइंस एंड टेक और बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो बायो में जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें कैसे पढ़ते हैं, हमें सेल पढ़ना होता है, हमें सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ने होते हैं, हमें और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे देर आर मेनी ह्यूमन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, हमारा पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, अलग अलग सिस्टम्स हमको पढ़ने होते हैं, वहाँ से हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फंस जाते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग प्रीलिम्स और मेन की स्ट्रैटेजी बना के पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करूँगी तो ऐसा नहीं करूँगी कि पहले प्रीलिम्स के बेसिस पे कराऊंगी और फिर मेंस के बेसिस पे कराऊंगी, नहीं, मैं आपको टॉपिक इस तरीके से कराऊंगी कि आपका प्रीलिम्स और मेंस एक साथ हो। आप नोट्स जो प्रिपेयर करें वो आपके कुछ कुछ पॉइंट्स हम क्या रखेंगे कि भाई ये प्रीलिम्स के लिए हैं, ये अलग से पॉइंट हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायो इस तरीके से चलेगा, साइंस इस तरीके से चलेगा, ठीक है। बाकी हमारी मेंस के ही नोट्स साथ साथ बनेंगे मेरी क्लासेस में, जब मैं आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से साइंस को डील करना है, किस तरीके से बायोलॉजी को डील करना है। फिर हम आते हैं हमारे साइंस एंड टेक के पार्ट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू करंट, इट इज़ रिलेटेड टू करंट न्यूज़, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू करंट न्यूज़। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा साइंस एंड टेक न्यूज़, एज इन क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स हो गए हमारे, ठीक है, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई,
हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, डीआरडीओ ने कौन से मिसाइल बनाई, डीआरडीओ ने नई कौन सी सबमरीन लॉन्च हुई है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गई, कौन सी अलग अलग हमारी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं किस तरीके से वो हम लोग उनका यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ लाइफाई, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स, व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट रॉकेट, व्हाट इज़ द डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स दैट आर यूज इन मेकिंग ऑफ रॉकेट इंजन्स, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या होंगी, आपकी प्रीलिम ओरिएंटेड होंगी, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है। कौन सा रॉकेट इस टाइम आया है, कौन से मिसाइल है, मिसाइल की क्या रेंज है, अर्थ टू हमारी अर्थ टू क्या रेंज है, हमारी अर्थ टू वाटर है, वाटर टू अर्थ है, कितनी रेंजेस है, कितने किलोमीटर्स है, जैसे अस्त्रा मिसाइल है, हमारी आकाश मिसाइल है, कौन सी किस तरीके से उनका वर्क है, वो सारी वर्किंग, वो सारी स्टडी हम लोग साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग इस तरीके से आप लोग जब मुझसे बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाऊंगी, उससे क्वेश्चन बनता है जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इनसे क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, तो इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से हम इनको मॉडिफाई करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इनका क्या हार्म है, ठीक है। हम लोग पहले हम बेनिफिट देखेंगे कि भाई हम क्यों इन ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, क्यों हम अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग जंतुओं को, अलग अलग पादपों को क्या करते हैं, उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिज़ायरेबल जीन चाहिए, ठीक है, डिज़ायरेबल जीन चाहिए, ऐसा जीन चाहिए कि भाई हम ऐसा जीन चाहिए कि हमें ज़्यादा ईल्ड मिले, ठीक है, ज़्यादा उपज हो, ज़्यादा पैदावार हो प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके जीन्स को ऑल्टर करते हैं, उनमें उनके अंदर जैव प्रौद्योगिकी करते हैं, उनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से उनके जीन्स को चेंज करते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम फिर इससे डिमेरिट्स भी होंगे, तो डिमेरिट्स क्या होंगे? तो ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एनिमल राइट्स के लिए भी हार्मफुल हैं। क्यों हार्मफुल हैं? एथिकली भी दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बनाते हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं, क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इनकी ज़्यादा लाइफ साइकिल नहीं चलती, दे आर नॉट एबल टू लिव लाइक नॉर्मल एनिमल्स जो नॉर्मल रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कोरिलेट करके, ठीक है, कोरिलेशन, कोरिलेट करके किसके साथ, करंट में जो न्यूज़ चल रही है हमारी, ठीक है, जो हमारी करंट में न्यूज़ चल रही हैं, किसके ऊपर न्यूज़ चल रही हैं, कौन सी न्यूज़ चल रही है हमारी, कौन से ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, कौन से हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जैसे हमारा बीटी कॉटन है, ठीक है, जैसे हमारा बीटी कॉटन है, ये हमारा एक तरीके का जीएमओ है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट क्या है इसका? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये इसकी जो फसल होती है बीटी कॉटन की, जो हमारी कॉटन की फसल होती है, कपास की खेती में कीड़ा बहुत लगता है, लेकिन जब हमने बीटी कॉटन बनाया, एक जीएमओ बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, तो क्या हुआ कि इसमें कीड़ा नहीं लगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंट था किन से, उन इंसेक्ट से, ठीक है। तो क्या हुआ, फसल खराब नहीं हुई, तो भाई नुकसान नहीं हुआ, किसानों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ ये हार्मफुल है। क्यों? ये हमारी जो सॉइल होती है, जिस सॉइल पे उगाए जाते हैं, उस सॉइल को हार्म करती है, एनवायरनमेंट को हार्म करती है। क्योंकि क्या हुआ कि जो हमारे केमिकल्स हैं, जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो हमारे किस में चले गए, वो हमारे क्रॉप के अंदर चले गए, ठीक है। तो इस वजह से इसी तरीके से हम लोग को रिलेट करके सारे क्वेश्चंस रिलेट करके कि कौन सी नई चीज़ें बन रही हैं, कौन से हमारी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कौन से प्लांट्स बना रहे हैं, कौन सी नई स्पीशीज़ आ रही हैं, वो सारे हम क्वेश्चंस आंसर्स कोरिलेट करके आपको करवाएंगे, ठीक है। मोस्टली मेरे सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव ही यही है कि एग्ज़ाम में जाके आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना रहे कि भाई ये मुझे नहीं आता, आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से करके आप लोग वो क्वेश्चन ठीक कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में क्या होता है, सब कुछ पढ़ना होता है, बट एचसीएस इज लाइक यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू डोंट हैव टू स्टडी, कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपका जीएस क्या है, 200 नंबर का है,
ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी इंग्लिश कवर करती हैं, एस्से कवर करती हैं। मेन काम क्या है आपके ऑप्शनल का है, ठीक है। आपका ऑप्शनल खेलेगा और आप लोग ऑप्शनल ऐसा चूज़ करना चाहेंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और मैंने आपको अभी-अभी बताया कि आपको जो साइंस बैकग्राउंड के हैं बच्चे, उन लोगों को ऑप्शनल ज़ूलॉजी और बॉटनी में से क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ पे हम बात करेंगे और ऐसे ही हम अपना पूरा कोर्स, अब मेरा पूरा कोर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन से करेंगे, ठीक है। सारी हम लोग स्लाइड्स करेंगे, सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सारी प्रेजेंटेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड हम लोग चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में ठीक कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि नॉलेज ज़्यादा गेन करने से एग्ज़ाम क्लियर होता है, नहीं। आजकल एग्ज़ाम्स अलग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी उस एग्ज़ाम की होती है, उसी स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और एचसीएस की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से कहीं पे भी कोई हमारा कोचिंग सेंटर, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं। जो बिल्कुल टारगेटेड आपकी अप्रोच है एचसीएस के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, वो आपको यहीं पे मिलेगी, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज पे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को हमारा इनिशिएटिव पसंद आएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अलग अलग आगे बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, ऑलमोस्ट हरियाणा के सारे बच्चों तक पहुँचे। एंड जो लोग आपके रह जाते हैं सिर्फ किस वजह से कि भाई उनको नॉलेज तो है, कैपेबिलिटी तो है, बट दे डोंट हैव सोर्सेज, तो वो सोर्सेज हम लोग लेकर आ रहे हैं, वो भी कम फीस में आपके लिए, वो भी कम अमाउंट में। एंड इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप हर बच्चे के पास पहुंच सके एंड उन बच्चों के पास पहुंच सके जिनके अंदर कैपेबिलिटी है बट वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, फाइनेंशियली वजह से या फिर किसी और वजह से, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपने कोर्सेज में। आई होप आप लोग कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो नंबर पे नीचे आपका नंबर आ रहा होगा, उन पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो वो सारी ली जाएंगी, आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे बैचेस की इंक्वायरी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।